चैत्र मास में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी सभी तरह के पापों से मुक्ति दिलाती है। चैत्र कृष्ण एकादशी पाप मोचनी है। इस व्रत को करने से मनुष्य जहाँ विष्णु पद को प्राप्त करता है, वहीं उसके समस्त कलुष समाप्त होकर निर्मल मन में श्री हरि का वास हो जाता है। यह व्रत सभी महीनों के शुक्ल और कृष्ण पक्ष को किया जाता है। फल दोनों का ही समान है। शुक्ल और कृष्ण में कोई विशेषता नहीं है। जिस प्रकार शिव और विष्णु दोनों आराध्य हैं, उसी प्रकार कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों का एकादशी उपोष से है। विशेषता यह है कि पुत्रवान गृहस्थ शुक्ल एकादशी और वानप्रस्थ दोनों का व्रत करें तो उत्तम होता है। इसमें शैव और वैष्णव का भेद भी आवश्यक नहीं, क्योंकि जो जीव मात्र को समान समझे, निजाचार में रत रहे और अपने प्रत्येक कार्य को विष्णु और शिव को अर्पण करता रहे, वही शैव और वैष्णव होता है। अतः दोनों के श्रेष्ठ बर्ताव एक होने से शैव और वैष्णव में अपने आप ही अभेद हो जाता है। इस सर्वोत्कृष्ट प्रभाव के कारण ही शास्त्रों में एकादशी का महत्व अधिक माना गया है। इसके शुद्धा और विद्धा ये दो भेद हैं। दशमी आदि से छूने वाली तिथि को जब एकादशी आती है तो उसे विद्धा, और जो द्वादशी को छूने वाली एकादशी होती है उसे शुद्धा कहते हैं। इसलिए द्वादशी वाली एकादशी ही रखी जाती है। इस व्रत को शैव वैष्णव सब करते हैं। इस विषय में बहुतों के विभिन्न मत हैं। उनको शैव वैष्णव और सौर पृथक पृथक ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का उपवास 80 वर्ष की आयु होने तक करते रहना चाहिए, किंतु असमर्थ व्यक्ति को उद्यापन कर देना चाहिए, जिसमें सर्वतोभद्र मंडल पर सुवर्ण आदि का कलश स्थापन करके उस पर भगवान की स्वर्णमयी मूर्ति का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करना चाहिए। घी, तिल, खीर और मेवा आदि से हवन भी करना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी को प्रातः स्नान के पीछे गोदान, अन्नदान, भूयसी आदि देकर और ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। ब्राह्मण भोजन के लिए 26 द्विज दंपतियों को सात्विक पदार्थों का भोजन कर सुपूजित और वस्त्र आदि से भूषित कर 26 कलश दें। चैत्र कृष्ण एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। ये पापों से मुक्त करती है। च्यवन ऋषि के उत्कृष्ट तपस्वी पुत्र मेधावी ने मंजू घोषा के संसर्ग से अपना संपूर्ण तप तेज खो दिया था, किंतु पिता ने उससे चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करवाया। तब उसके प्रभाव से मेधावी के सब पाप नष्ट हो गए और वो पहले की तरह अपने धर्म, कर्म, सदनुष्ठान और तपस्या में संलग्न हो गया। ऐसी पवित्रता पूर्ण पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति होती है तथा मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी कब है। पाप मोचनी एकादशी तिथि की प्रारंभ हो रहा है 25 मार्च मंगलवार सुबह 5:06 से 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:45 तक। कुछ लोग 25 मार्च और 26 मार्च दोनों दिन एकादशी का व्रत रखने वाले हैं। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 26 मार्च बुधवार सुबह 3:46 से, द्वादशी तिथि का समाप्त 27 मार्च सुबह के 1:42 तक है। द्वादशी ये महाद्वादशी है, इसलिए द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत रखने से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 26 मार्च गुरुवार को रखें तो उत्तम फल पुण्य की प्राप्ति होगी। 27 मार्च को सुबह 6:28 से 10:20 तक का समय पारण का समय है। शिव योग दोपहर में 2:53 तक है। सिद्ध योग 26 मार्च को 12:26 तक है। शिववास योग और श्रवण नक्षत्र का सहयोग भी इस दिन मिल रहा है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से कष्टों का निवारण होता है। भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसती है और श्री हरि की पूजा से माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के मोक्ष का द्वार खुला रहता है। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर में पूजा करने से पहले चौकी में विष्णु जी की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें
वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, ऋतु फल और तुलसी दल समर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत करें तो रात में सोना नहीं चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। अगले दिन भूखे गरीब को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। इसके बाद खुद भी व्रत का पारण करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।